मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 5 साल पहले का बताया जाता है कि कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत बड़ी फाइट हुई थी और गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था और उसे हराने के बाद वो समंदर की गहराइयों में वापस चला गया था। उस दिन के बाद से गॉडजिला का कुछ पता नहीं चलता। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम कॉन्ग को देखते हैं। कॉन्ग एक आइलैंड पर होता है और उसका साइज पहले से काफी बड़ा हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो उठता है और पानी में एंजॉय करने लगता है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वो छोटी सी बच्ची और कॉन्ग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और कॉन्ग उस बच्चे की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो अचानक से काफी गुस्से में आ जाता है और एक ट्री को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एनर्जी वॉल टूट जाती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि कॉन्ग को जमीन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला वहाँ पर ना आ सके, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते थे और ये कभी भी एक दूसरे से लड़ पड़ते। अब क्योंकि कॉन्ग का साइज काफी बड़ा हो गया था इसलिए वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है। असल में वो एक हैकर होता है। वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वो कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाती है जैसे मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस लड़के को अपनी कंपनी पर डाउट होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए। इसलिए वो अपनी कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने कुछ बहुत बड़ी चीज बनाई है और वो उसे यहाँ से हांगकांग शिफ्ट कर रहे हैं। बट सडनली अलार्म बजने लगता है। वो अलार्म गॉडजिला की वजह से बज रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर में पता चलता है कि गॉडजिला समंदर से बाहर आ रहा है। जैसे ही वो बाहर आता है वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि गॉडजिला आखिर ऐसा क्यों कर रहा था और वो आखिर लोगों को क्यों मार रहा था, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन होता है जो लोगों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है। हमें यहाँ पर गॉडजिला के न्यूक्लियर पावर्स के बारे में भी पता चलता है। वो अपने न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल से एक पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है और वो इस बार चेंज हो गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक कंपनी का ओनर सभी को बता रहा होता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला का सामना कर सके। उस वक्त एक लड़की जिसका नाम मेडिसिन होता है वो ये न्यूज देख रही होती है, लेकिन वो ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में है, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज को बिल्कुल बकवास मानती है। तभी अपने फादर के पास जाकर पहुंचती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया है। तब मेडिसिन के फादर से समझाते हुए कहते हैं कि क्रीचर्स और टाइटन्स ये सब भी हम ह्यूमंस की तरह होते हैं, उनके भी मूड कभी कभी चेंज हो सकते हैं, जैसे गॉडजिला का चेंज हो गया और अब वो हमें मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेडिसिन उस हैकर का ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। उसमें वो हैकर गॉडजिला के बारे में बता रहा होता है। मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी और जाकर उससे पूछेगी कि आखिर गॉडजिला इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उसी कंपनी को ही क्यों डिस्ट्रॉय किया। बाद में कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं। कंपनी का ओनर बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वो बिल्कुल सच है और टाइटन्स वहीं पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी कि जमीन के नीचे एक और जमीन है और उसे हॉलो अर्थ कहते हैं और ये जगह छुपी हुई है और ये अर्थ टाइटन्स के एनर्जी का सोर्स है। तभी कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है और वो कहता है कि हमने हॉलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। अब हम ये बात जानते नहीं कि हॉलो अर्थ असल में कहाँ एग्जिस्ट करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारे जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं वैसे ही टाइटन्स को हॉलो अर्थ से एनर्जी मिलती है। अगर ये लोग वो एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो वो गॉडजिला का भी मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उससे पूछता है कि आखिर हम वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाया और मारा गया। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि हॉलो अर्थ में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पर सब कुछ हवा में उड़ता है। तभी कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से कहता है कि आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ में जा पाएंगे। कंपनी का ओनर कहता है कि हर टाइटन के अंदर अपने घर को ढूंढने की एबिलिटी होती है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इस बात के बाद डॉक्टर नेथन अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि एक डॉक्टर भी होती है। वो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए क्योंकि हॉलो अर्थ ही उसका असली घर है। अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा और इसलिए कॉन्ग के लिए सिर्फ हॉलो अर्थ ही सेफ रहेगा। थोड़े टाइम के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात
बात के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को चेन में बांध कर लेके जा रहे होते हैं। कॉन्ग के फ्रेंड उससे इशारों में बात कर रही होती है। तभी वो बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कॉन्ग को चेन में बांधा हुआ था। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हमें गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ से नहीं जाएंगे ताकि उसे पता न चल पाए। इस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही काफी पुराने दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो दोनों खुद को ही मॉन्स्टर का किंग मानते हैं, और इसलिए अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो तबाही मचा के रख देंगे। तब हम मेडिसिन को देखते हैं, जो उस हैकर से मिलने जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में वो कंपनी कुछ बहुत बड़ी चीज बना रही है, और जब वो बन जाएगी तो वो उसे हांगकांग शिफ्ट कर देंगे। और गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए गॉडजिला ने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जिस शिप कॉन्ग को लेकर जा रहे होते हैं, उसका अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर से कहती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन भी कहते हैं कि गॉडजिला आ रहा है, हमें कॉन्ग को रिलीज कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से हमें बचा सके। फाइनली गॉडजिला वहाँ आने लगता है। गॉडजिला आगे बढ़ता जा रहा था और उसके रास्ते में जो भी शिप आ रही थी वो उसे डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। जब कॉन्ग को ये बात पता चलती है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो चेन में बंधा हुआ था। और भी गॉडजिला पर मिसाइल्स और रॉकेट से अटैक करती है, और गॉडजिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उनकी प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडजिला कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करता है और उनकी शिप को उल्टा करके रख देता है। इस वजह से कॉन्ग के साथ साथ वो शिप में जितने भी लोग थे वो सभी पानी में डूबने लगते हैं। तभी वो लोग कॉन्ग को आजाद कर देते हैं। कॉन्ग गॉडजिला से फाइट करता है और उस शिप को वापस से सीधा कर देता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ग गॉडजिला को समंदर के अंदर फेंक देता है। गॉडजिला वापस उठता है और उस शिप की तरफ जाने लगता है, जिसमें वो छोटी बच्ची होती है। तभी कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर कूद कर शिप तक पहुंचता है जहां गॉडजिला जा रहा था। फिर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। वापस गॉडजिला उसे पलटकर मारता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। एक बार कॉन्ग वापस उठकर गॉडजिला को वापस से मारता है। इस बात से गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो पूरे आसमान में फैल जाती है और सभी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल होता है। फिर वो दोनों समंदर के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग हम इंसानों की तरह भी पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। गॉडजिला कॉन्ग को समंदर के बहुत अंदर और नीचे लेके जा रहा था उसे मारने के लिए। तभी वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार देगा। इसलिए बहुत सारी मिसाइल्स को पानी के अंदर ब्लास्ट करते हैं। इस वजह से कॉन्ग वापस से बाहर आ जाता है। तभी डॉक्टर नेथन ऑर्डर देता है कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी मशीन्स और इंजन्स को ऑफ कर दो। इससे गॉडजिला को लगेगा कि उसने हमें हरा दिया है और हम सब मर गए हैं, और फिर वो सब कुछ ऑफ कर देते हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला को पता चल जाएगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर फिर से अटैक करेगा। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कॉन्ग को यहाँ से कैसे लेके जाएंगे? डॉक्टर नेथन कहता है हम उसे यहाँ से उड़ा के लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी के अंदर घुस जाती है। वो चेक करना चाहती थी कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या बना रही है कि गॉडजिला को इतना गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ उन्हें किसी जानवर के बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें वो अंडे मिलते हैं वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। असल में वो कोई जगह नहीं होती, वो असल में एक बहुत बड़ी मशीन होती है और वो उन्हें अंडों के साथ काफी तेजी से हांगकांग लेके जा रही होती। फिर हम देखते हैं कि आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को हॉलो अर्थ की एंट्रेंस तक पहुंचा दिया है। वो कॉन्ग को केव के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे से कहेंगे कि कॉन्ग को मना ले, क्योंकि कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता था। फिर बच्ची उससे कहती है कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे जैसे और भी है वहाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फिर कॉन्ग इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो हॉलो अर्थ में जाने के लिए उस केव में चला जाता है और वो लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हॉलो अर्थ काफी अलग तरीके की दुनिया थी, वहाँ काफी टाइप के मॉन्स्टर्स भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उस कार की भी
भी तरफ बढ़ता है जिसमें वो बच्ची थी। तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसे मार देता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ने लगता है और वो लोग भी इसके पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। यहाँ मेडिसन और उसके सारे फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच गए थे। यहाँ पे उन्हें इस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया था और उसे मेगा गॉडजिला नाम दिया था। और उस गॉडजिला को वही आदमी कंट्रोल कर रहा था जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला के पावर्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला उसे बहुत आसानी से मार देता है। और यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत सारी पावर चाहिए होती थी, इसलिए वो कंपनी का ओनर हॉलो अर्थ में उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला जब जिंदा हो गया था, तब गॉडजिला ने उसे फील कर लिया था और वो उसकी तरफ यानी कि हांगकांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। हॉलो अर्थ काफी ब्यूटीफुल जगह थी। वहाँ जो मेन एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग वहाँ का दरवाजा खोलकर बहुत जोर से दहाड़ता है। उसे वहाँ एक वेपन मिलता है और वो वेपन एक एक्स होती है। वो कोई आम एक्स नहीं होती, वो गॉडजिला के बॉडी से बनाई हुई एक्स थी। वो उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किसी किंग की तरह और वहाँ गॉडजिला मेगा गॉडजिला के पास जाता था। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंच रहा था, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। दूसरी ओर कॉन्ग को एनर्जी का सोर्स भी मिल जाता है। वो अपनी एक्स को चार्ज करता है। वो एक्स चार्ज होने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो हांगकांग में पहुंच गया था और उससे ये भी पता चलता है कि हॉलो अर्थ में कोई आ गया है। इसलिए गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है और वो न्यूक्लियर पावर जमीन के काफी अंदर तक जाती है और आखिर में कॉन्ग तक पहुंच जाती है। फिर कंपनी के एक फीमेल ओनर उनके साथ ट्रैक कर रही थी। वो उस एनर्जी सोर्स का एक हिस्सा वहाँ से निकालकर अपनी कंपनी में भेज देती है। यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। जब उन्हें बात पता चलती है कि वहाँ गॉडजिला आने वाला है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। तभी कॉन्ग उनकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अब कॉन्ग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला के पास पहुँचता है उसे लड़ने के लिए। एक तरह से गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला को मारते वक्त कॉन्ग की एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। इस बात का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे पटक देता है। गॉडजिला कॉन्ग पर अपनी न्यूक्लियर पावर से बहुत बार हमला करता है उसे मारने के लिए, लेकिन कॉन्ग उसका बहादुरी से सामना करता है और उससे हर बार बच जाता है। तभी गॉडजिला वापस उठकर उस पर दोबारा से न्यूक्लियर पावर से अटैक करता है। कॉन्ग उसे अपनी एक्स से रोक लेता है। ये फाइट काफी टाइम तक चलती है और यहाँ पर गॉडजिला के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को उठाकर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर अपना पैर रखकर दहाड़ने लगता है। कॉन्ग भी पलटकर दहाड़ने लगता है। फिर गॉडजिला वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है और वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। मेगा गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे साइज में काफी बड़ा होता है। मेगा गॉडजिला जैसे ही एक्टिवेट होता है सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसलिए पहले वो कंपनी के ओनर को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी। फिर मेगा गॉडजिला वहाँ से दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे आता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला ज्यादा पावरफुल था और उससे ज्यादा बड़ा भी था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी वो बच्ची आके उस फीमेल डॉक्टर से कहती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक बिजली का बहुत बड़ा झटका देना होगा। वो लोग कॉन्ग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत उठ जाता है। फिर वो बच्ची कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को बस मारने ही वाला था कि वहाँ कॉन्ग आ जाता है। तभी गॉडजिला ये बात समझ जाता है कि हमें इसे मिलके हराना होगा। मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है। तभी कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि उसकी चार्ज नहीं होती। फिर भी वो अपनी एक्स उठाकर मेगा गॉडजिला पर पूरी ताकत से हमला करता है। दूसरी ओर मेडिसन और उसके फ्रेंड मेगा गॉडजिला को बंद करने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर हर जगह कोड लगे हुए थे। क्योंकि जब उसे बंद नहीं कर पा रहे थे
तो वो हैकर गुस्से में आकर पानी डाल देता है। इसके कारण मेगा गॉडजिला कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर्स के साथ कॉन्ग के एक्स को वापस से चार्ज कर देता है। कॉन्ग अपनी एक्स का इस्तेमाल करके मेगा गॉडजिला का हाथ पैर काट देता है और आखिर में उसका सर भी उखाड़ देता है और उसे फेंक देता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर गॉडजिला वापस से खड़ा हो जाता है। यहाँ कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी तो गॉडजिला वहाँ से वापस पानी के अंदर चला जाता है। कॉन्ग वापस हॉलो अर्थ के अंदर चला जाता है और उसके साथ में वो बच्ची भी कॉन्ग के साथ चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।